कल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आज जीएस के कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चार ऑप्शन है। जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता सिंह, अफजल खां। राइट ऑप्शन है जय सिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1665 ईस्वी में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन है। कुअल अल इस्लाम अजमेर, अटाला मस्जिद जौनपुर, जहाज महल मालवा, जामा मस्जिद गुलबर्गा। राइट ऑप्शन है कुअल अल इस्लाम अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में स्थित है। बाकी अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है, जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी था? चार ऑप्शन है। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। राइट ऑप्शन है अशोक और दशरथ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के पौत्र थे ये दशरथ, और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य काल था उसके चौथे शासक थे ये दशरथ। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। चार ऑप्शन है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। राइट ऑप्शन है यजुर्वेद से। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत के रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी? चार ऑप्शन है। 1833 में, 1853 में, 1857 में, 1880 में। राइट ऑप्शन है 1853 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा जो है अपनाई गई थी। छठा प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आशफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। चार ऑप्शन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। राइट ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। जो अरुणा आशफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी बड़े नेताओं व क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? चार ऑप्शन है। सिंगापुर में, टोक्यो में, कलकत्ता में, रंगून में। राइट ऑप्शन है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन किया था, वहीं पे आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है। ऑगस्टस हिस्की, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकग्रेथ, डिज़ारेली। राइट ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है? चार ऑप्शन है। अपनत घाटी, अभिनत घाटी, पूर्ववर्ती घाटी, रिफ्ट घाटी। राइट ऑप्शन है रिफ्ट घाटी का जो है ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है, ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? चार ऑप्शन है। अपेनाइंस, आल्प्स, जुरा, पेरिनीज। राइट ऑप्शन है पेरिनीज। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? चार ऑप्शन है। भारत, रूस, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जो पहले नंबर पर है वो है गिनी, और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर वियतनाम और चौथे नंबर पर ब्राज़ील है बॉक्साइट के संचित भंडार में। 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? चार ऑप्शन है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। राइट ऑप्शन है अलकनंदा। अलकनंदा के तट नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में मिलता है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है। WTO, IMF, गैट, वर्ल्ड बैंक। राइट ऑप्शन है WTO, जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है।
15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर, जो कि 1986 से 1994 के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? किस राज्य में कमी आई है जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार? 4 ऑप्शन है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। राइट ऑप्शन है नागालैंड में जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? 4 ऑप्शन है, कपास, मक्का, अरहर, सरसों। राइट ऑप्शन है सरसों। 16वां प्रश्न देखते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, आयकर, व्यापार कर, सीमा कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सीमा कर को कहते हैं, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को। 17वां प्रश्न देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 4 ऑप्शन है, 27, 28, 29, 30। राइट ऑप्शन है 29 विषयों को रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था में। 18वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। कहाँ पे करता है? चलिए देखते हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, उपरोक्त सभी में। राइट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में। 19वां प्रश्न देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। किस प्रदेश में गठित की गई थी? 4 ऑप्शन है, देखते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। राइट ऑप्शन है तमिलनाडु में जो है गठित की गई थी राजमन्नार समिति। 20वां प्रश्न देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। 4 ऑप्शन है, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में। राइट ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित किया गया है। अगर कोई स्त्री काम करती है तो उतना ही वेतन उसे भी दिया जाएगा, और कोई पुरुष कोई काम करता है तो उतना वेतन उसे भी दिया जाएगा। ये 39 घ में इसका वर्णन मिलता है। जो भी स्टूडेंट यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो बाकी के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।